पूछा मोहम्मद अली तुम क्यों नहीं सोते? ये देखो सारे गांधी सो रहा है, सारे सो रहे हैं, तुम क्यों नहीं सोते? आपने फरमाया मेरी कौम सो रही है इसलिए मुझे जागना पड़ता है, इसलिए मुझे जागना पड़ता है। ऐसी शख्सियतें जो हमारे लिए जागती हैं, उनकी नजर इतनी बुलंद होती है, हुजरे में बैठकर, गोलड़ा शरीफ की खानका के कमरे में बैठकर यूरोप पे भी नजर रखते हैं, पाकिस्तान पे भी नजर रखते हैं। कोई दावत आए उसको तोलते हैं, वहां मैंने बात क्या करनी है। वो अपना कद बड़ा खुद नहीं करते, अपने काम को पेश करते हैं, जिसको देख के लोग उनको सलाम करते हैं। लिहाजा जो मेहनत करेगा लोग खुद उसकी इज्जत करेंगे। इज्जत करवाई नहीं जाती, इज्जत खुद बहुत पैदा होती है। जिस तरह मोहब्बत करवाई नहीं जाती कि लोग मेरे आशिक हो जाएं, मोहब्बत चीज है खुद ब खुद हो जाती है। किसको देख के होती है? ये बजलो नवाल देख के होती है कि वो सखी कितना है, वो प्यार कितना बांटता है। ये हुस्न जमाल देख के प्यार होता है, किसी का बंदा आशिक हो जाता है, उसमें खूबसूरती कितनी है। और इसी तरह किसी के हुस्न जमाल को देख के, बजलो नवाल को देख के, और उसको उसके शमाइल और खसाइल को देखकर बंदा किसी से प्यार करता है। इस क्राइटेरिया को अगर सामने रखें तो एक बात कह के मैं साहबजादा साहब की शख्सियत को आपके सामने रखता हूं ताकि पता चले कि मैं क्यों इन पे बात कर रहा हूं। इस म्यार पे अगर देखेंगे तो बाज बुजुर्ग हमारे आज जो मौजूद हैं, उनकी सीरत के अंदर, उनके किरदार के अंदर चंद खूबियां पाई जाएंगी जो उन्होंने मेहनत करके हुजूर की उम्मत के लिए कुर्बानी दी है, सफर किए हैं, काम किया है, तहरीरी काम, तकरीरी काम, अमली काम, जाहिरी रूहानी काम, इतने काम करते हैं कि उनके वो गोशे सीरत के बनते हैं। अगर किसी में एक भी वस्फ पाया जाए, मुसलमानों को हुक्म है उस एक खूबी की वजह से उसकी ताजीम करो। अगर किसी में 2 पाई जाए, 3 पाई जाए, 4 पाई जाए, अगर मैं कहूं 100% कोई फिट आए, आज के दौर में बहुत मुश्किल है, क्योंकि वक्त इतना तेजी से गुजर रहा है, जमाना इतना वसी हो चुका है कि एक ही वक्त में पूरी दुनिया का ख्याल रखना है। आलमगीर बंदा, आलमगीर की आदत, ये बहुत मुश्किल है। लिहाजा हमारा आज का मौजू यह है, अगर कोई आलमगीर ना बन सका मगर जितनी उसकी खूबियां हैं उसका इतराफ करना तो हक है। इस एंगल से अगर साहबजादा वाला शान, निशाने सैयदना मेहर अली, निशाने गोलड़ा, चरागे गोलड़ा सैयदना गुलाम नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सीरत को देखा जाए तो मुख्तसर सीरत गुजार के उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। उनके उन पहलुओं को अगर देखें तो बहुत ज्यादा काम किया है। मैं उसकी एक मिसाल देके आगे चलता हूं। पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों नहीं हजारों आस्थाने मौजूद हैं, हजारों आस्थाने मौजूद हैं, साहबजादगान, सज्जादा नशीनान, गद्दी नशीनान मौजूद हैं। मगर उन सब को, आपको जो आस्थानों से वाबस्ता हैं, अकीदतमंद हैं, उन्हें पता है कि एक आस्थाने पे कितने काम करने होते हैं। जो वारिस है उस जगह का, उसको कितने जावियों पे काम की निगरानी करनी पड़ती है। इन सारी निगरानियों से उनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। हुजूर लाला जी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके वालिद गिरामी, बरतानिया में तशरीफ लाए इलाज के लिए। मैंने पूछा क्यों तशरीफ लाए हैं, इलाज का क्या मसला है? तो पता चला बैठ बैठ के नशिस्तें इतनी लंबी हैं कि अंगूठा टेढ़ा हो गया, उसमें दर्द शुरू हो गई है, हड्डी हिल गई है, और वो इलाज के लिए तशरीफ लाए। मैं हैरान हो गया। और मैंने जाके खुद गोरड़ा शरीफ में देखा है, गोरड़ा शरीफ की नशिस्तें बहुत लंबी होती हैं। सुबह से लेके इतने बजे तक फलां जगह पे, जोहर से पहले फलां जगह पे, जोहर के बाद इतने बजे तक समा हाल में, उसके बाद पिंडी शरीफ में, उसके बाद इस्लामाबाद में, फिर शाम को घर। तमाम से ज्यादा नशीनान जहां जहां आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह गोरड़वी बैठते रहे हैं, वहां आज भी उसको जिंदा रखे हुए हैं। तो नुक्ता जो अर्ज करना चाहता हूं, इन मसरूफियात से निकलना एक गद्दी नशीन के बस की बात नहीं है। इसलिए हजारों से ज्यादा नशीन मौजूद हैं, मगर हर किसी को हम यूरोप में नहीं देखते, हर किसी को नॉर्वे में नहीं पाते, हर किसी को पाकिस्तान के जलसों प्रोग्रामों पे नहीं देखते, हर किसी को टीवी के प्रोग्राम पे नहीं देखते, उनके पास फुर्सत ही नहीं होती। मगर सलाम करता हूं साहबजादा साहब को, हर बज़म में वक्त निकाल के गए हैं और उसमें अपना एक किरदार बावकार तरीके से पेश किया। आपसे पहले
शाहीन मोहरी शरीफ हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह वो निकले हैं जिन्होंने मशाइख की नुमाइंदगी करते हुए वो पूरे यूरोप में जगह जगह पे जिक्र को आम किया है, तरीकत को आम किया है, जिक्र की मजलिसों को आम किया है। बहुत कम साहबजादे हैं इल्ला माशाअल्लाह जिनको हम देखते हैं कि यूरोप में आते हैं, खलवत और जलवत को आबाद करते हैं, मेहराब और मिंबर को भी शाद करते हैं और अपने मुरीदों को भी तरीम और तरबियत देते हैं। और कई वो हैं जो तशरीफ तो लाते हैं मगर जितने लोग उनके करीब होते हैं पीछे हट जाते हैं। करीब से किसी को देखें, शख्सियत वो होती है, याद रखें, जिसको खलवत में भी मिले तो वैसा हो जैसा जलवत में होता है। आपके सामने हम बड़े मुहज्जब होते हैं, मजा तब है अकेले में भी मुहज्जब बन के रहें। यहां बड़ी खूबसूरत बातें कही जा सकती हैं, मजा तब है खलवत में, दोस्तों की बज़म में बैठ के भी बंदा खूबसूरत बात करे, अपने हरम में घर में बैठकर भी खूबसूरत बात करे। ये शान मैंने साहबजादा वाला शान में देखी है कि जो लोग उनके ड्राइवर थे वो दाढ़ियां रख के नमाजी पक्के बन गए, वो उनके बादब बन गए, फरमाबरदार बने। और आज भी देखता हूं उसी तरह फरमाबरदार हैं, पीछे नहीं हटे। तो पता चला उन्होंने अपने दामन को पाक रखा है, खलवत और जलवत को बावकार रखा है, कहीं भी बेवकार होने की कोशिश नहीं की, इतना कंट्रोल अपने ऊपर रखा है। तो ये वो गोशे हैं, अगर देखा जाए कि किसी शख्सियत को परखना हो तो उसको कैसे परखा जाता है। आखिर में दो चार चीजें जो मैंने आपकी सीरत में देखी उसको बयान करके इजाजत चाहूंगा। हकीकतन आपकी जाते वाला सिफात पर मकाले लिखने की जरूरत है, बड़ी इल्मी अदबी मजालस करने की, जिस तरह शाह साहब ने फरमाया है, बाकायदा उनकी कुतुब को देखा जाए। दीनी खिदमत, मजहबी खिदमत, मिली खिदमत, आलमगीर सतह पर तालीम की, खानकाहों की, सारे पहलुओं को जायजा लेके उसके दलाइल जमा करके बाकायदा किसी शख्सियत पर लिखा जाए। इस तरह उन पर काम करने की जरूरत है। मगर टूटा फूटा जो हमारे से हो सकता है, एक सलाम पेश करना है उनकी शख्सियत को कि जिन्होंने जहां भी गए हैं, जिससे भी मिले हैं, बड़ा है छोटा है, बावकार तरीके से पेश आए। किसी को घटिया समझ के झिड़का नहीं है, किसी को नीचा नहीं किया है। जो भी मिल गया ये नहीं कहा ये मस्जिद का इमाम है, मेरे सामने इसकी क्या हैसियत है। ऐसे कई मेरे मुरीद फिरते हैं, नहीं, बड़े बावकार तरीके से मिलते, बड़े शान और अखलाक के साथ पेश आते। अगर घर में भी कोई मिलने चला गया है उठ के मिलते, साथ बिठाते, इज्जत और ताजीम देते। इसका माना था कि उनकी नजरों में दीनी निस्बतों की बड़ी कदर है। तो पहली चीज जो उनके अंदर मैं समझता हूं बयान करने वाली है और उस पर लिखने की जरूरत है, वो ये है कि हमारे खानकाही निजाम के बहुत बड़े सफीर थे। हमारे खानकाही निजाम जो चल रहे हैं, मशाइख के आस्ताने हैं, बुजुर्गान दीन है, तरीकत और तसव्वुफ की महफिल हैं, जिन चश्मों से ये फूटती हैं, उनके बेहतरीन सफीर बनकर यूरोप में आए, जगह जगह पे गए, जहां गए अपने जाहिरी तस्वीर मुबारक इतनी खूबसूरत है कि निशाने मेहरे अली लगते हैं, तस्वीरें मेहरे अली लगते हैं। अपनी उन जुल्फों को सवार के उसी तरह रखा है जिस तरह आला हजरत की थी और जिस तरह उन्होंने हुजूर की जुल्फों की सुन्नत की पैरवी की हुई थी। रीश मुबारक पूरी शरीयत के मुताबिक रखी हुई है। दस्तार गोरों से मिले या कारों से मिले, यूरोप के किसी गली बाजार और मस्जिद में या किसी बस में या गाड़ी में, एयरपोर्ट पे सफर कर रहे हो, कभी अपनी उस इज्जत को कम नहीं होने दिया, बल्कि ताज को सजा के रखा है। पता चलता है देख के, एयरपोर्ट पे आते नॉर्वेजियन पीछे हटते को बड़ी शख्सियत आ रही है। जाहिरी वजाहत को उन्होंने खानकाही निजाम के मुताबिक रखा है, ये उन्हीं की शान थी। फिर पीरे तरीकत अपने अहबाब को जहां भी खलवत व जलवत में, भाई सईद साहब और दीगर के घरों में मजलिसें हुई, मैंने खुद देखा, समा भी करते, बयान भी करते, नसीहत भी करते, हक बात भी करते। ये मशाइख से इल्ला माशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता मुश्किल होता जा रहा है, मगर उन्होंने तरीकत के आदाब सिखाने की भी भरपूर कोशिश की। सज्जादा नशीन भी रहे, अपने आस्ताना आलिया गुरडा शरीफ के मामूलात की पाबंदी करते रहे और उन मामूलात को आम खानकाहों से हट के बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की। आपकी किताब मेरे सामने पैमाने शब है गजलियात का मजमुआ, मगर इसके अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं, क्योंकि आपकी गजल के अंदर आते आते यकदम बीच में तसव्वुफ आ जाता है, यकदम बीच में गजल के अंदर दीन की आला शान बड़ी गजलिया रंग के साथ पेश करते हैं। उस पे लिखते हैं कि कोई इसको देख के अजीब महसूस ना करे। खुद वजह बयान कर रहे हैं,
میں 2 لفظ پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس میں خوبصورتی دیکھنی ہے کہ اس شاعر کے اندر غالب حسن کون سا ہے، وہ صوفی شاعر ہے یا دنیا کی طرح گندگی میں اندر بیٹھ کے غزل کہنے والوں کی طرح ایک عام غزل گو ہے۔ ان کی غزل کے اندر حسن لکھتے ہیں کہ جب گولڑا شریف میں عرس کی تقریبات ہوتی تو میری طرف سے محدود مشاعروں کا اہتمام ہوتا، شاعروں کو بلایا جاتا، وہ اپنے اپنے اشعار کہتے اور اس میں میں بھی اپنے اشعار پیش کرتا، لیکن کہتے ہیں کہ جب میری غزل مکمل ہوتی یا میں پیش کرتا تو اس میں فطرت کے اعتبار سے کئی ایک شعر مختلف مضامین رکھتے ہیں، لیکن میری ایک مجبوری ہے، وہ یہ کہ جب فکر سخن میں محو مجھ پر محویت طاری ہوتی ہے تو احباب سلسلہ طریقت اچانک آ جاتے ہیں۔ میں خانقاہ شریف کے کسی حجرے میں بیٹھ کے محویت کے عالم میں لکھ رہا ہوتا ہوں، اچانک مریدین آ جاتے ہیں۔ اب اس معاملے میں شاعر کو کوئی ڈسٹرب کرے تو اس کو بہت غصہ آتا ہے، مگر آپ کی شان دیکھیں، جس کی غزل خراب ہوئی ہے اس کی طبیعت خراب نہیں ہوتی۔ لکھتے ہیں اچانک احباب تشریف لاتے ہیں، چونکہ خانقاہ مرجع خلائق ہوتی ہے اور لوگ اپنے دکھ درد کی کہانیاں لے کر آتے ہیں، ایسے میں ان کی طرف متوجہ نہ ہونا آئے روایات طریقت کے منافی ہے۔ یعنی غزل کو ترجیح نہیں دی، روایات طریقت کو ترجیح دی کہ اگر میں ان کو نکال دوں، ددکار دوں تو یہ طریقت کی روایات کے منافی ہے، لہٰذا میں غزل بند کرتا ہوں، طریقت کے ان غلاموں سے ملتا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ اس نسبت کی وجہ سے میرے اوپر طریقت کی چھاپ ہے، غزل بھی لکھتا ہوں تو بیچ میں اچانک طریقت کے مضامین بڑی خوبصورتی سے آ جاتے ہیں۔ دل تو تھا کہ میں ان کی 1-2 غزلیں پڑھ کے سناؤں، مگر ابھی فرصت نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں یوں بن سور کے سامنے آیا نہ کیجیے، اسی میں اندر غزل لکھی ہے جو مجھے بڑی پسند ہے۔ یوں بن سور کے سامنے آیا نہ کیجیے، پینا حرام ہے تو پلایا نہ کیجیے، اور نوکے مزاح سے کام جو لینا تھا ہو چکا، اہل وفا کا یوں تو صفایا نہ کیجیے۔ فرماتے ہیں ہم آپ کے، دل آپ کا، آئے 1000 بار لوگوں، لیکن کسی کی بات میں آیا نہ کیجیے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں محروم ہوں لطافت فطرت سے جو نصیر، ان بے حصوں کو شعر سنایا نہ کیجیے۔ فرما گئے جس کی فطرت میں لطافت نہیں ہے وہ نصیر الدین کے شعر نہ سنا کرے تاکہ شک میں نہ آ جائے۔ یہ ان کی شاعرانہ فطرت کے اندر لطافت تھی، اس بات میں بھی حقیقی محبت کو آگے پیش کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر محاذ پر انہوں نے اپنے اوپر رہبر طریقت کی چھاپ کو غلبے میں رکھا ہے، کہیں اس مقام سے ہلے نہیں ہیں۔ اس لیے یورپ میں جہاں بھی مجلسیں منعقد کی انہوں نے اس طریقت کے رنگ کو، انہوں نے شاعری ہو یا کچھ کلام ہو، اس میں انہوں نے غالب کیا ہے۔ اس پہ دلائل جمع کر کے پورا مقالہ لکھنے کی ضرورت ہے کہ خانقاہی نظام کے سفیر طریقت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب ہیں۔ اس میں پورے مقالے کی ضرورت ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ ان کے پہلو آپ کے سامنے ہوں۔ دوسرا، عالمی سطح کے خوبصورت رہبر شریعت بھی تھے، خود بھی شریعت کے سختی سے پابند تھے، گھر کی بجائے مسجد میں آ کے محفل کرنے کو پسند کرتے تھے۔ یورپ میں آتے ہیں مسجد میں الا ماشاءاللہ تشریف نہیں لاتے، وہ اپنے مریدوں کے حلقے میں خوش رہتے ہیں، مگر آپ کو دیکھا ہے جہاں بھی گئے ہیں پورے یورپ کے علماء سے پوچھا ہے، سارے علماء ان کے دوست ہیں، اس لیے کہ وہ علماء کا ادب کرتے تھے، مسجد میں آنا ان کی احترام تھا۔ تو شیخ طریقت وہی ہو سکتا ہے جو رہبر شریعت بھی ہو، شریعت کی رہبری کے لیے علماء کی دینی محافل میں خود زینت بنے، جہاں بھی محفل ہوئی اس کی زینت بن کے بیٹھیں، بڑے باوقار طریقے سے بیٹھیں۔ بیانات اور مواعظ، ان کے جو خطابات ہیں اس کی کیسٹیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر کسی نے اپنے گھر میں ان کو دعوت دی ہے تو آپ نے مواعظ کی مجلس، واعظ کی مجلس ضرور منعقد کی ہے، نصیحتیں کی ہیں۔ کسی نے عالمی محفل نعت میں ان کو بلایا، ہم نے دیکھا کہ وہاں محفل نعت میں بھی یہ نہیں کہ نعت سنا کے چلا جاؤں، شریعت کا حکم ضرور سنایا ہے۔ تو شریعت میں ہمارا رہبر وہی ہو سکتا ہے کہ جو کسی بھی مجلس میں شریعت کو پیچھے نہ کرے بلکہ آگے رکھے۔ اس حوالے سے وہ رہبر شریعت بھی تھے، اور اس کے بے شمار دلائل ہمارے پاس موجود ہے، جس میں ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ شریعت کا جو راستہ ہے وہ بڑا مشکل اور نازک راستہ ہے۔
طریقت جو ہے اس میں انسان چادر اور کملی اوڑھ کے کونے میں بیٹھ جائے تو گزارا ہو جاتا ہے.